मेरी YouTube फैमिली में ज्योति सनी बादगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। आज मैं सूट वगैरह ठीक करवा के ले आई थी और मैंने घर का सारा काम करके झाड़ू पोछा बर्तन ये वो सारा करके फिर मैं गई थी मार्केट। और आज सुबह से हमारी लाइट गई हुई थी। लाइट का मुझे नहीं पता किस टाइम आया किस टाइम नहीं, क्योंकि मैं घर में नहीं थी। और लाइट का मुझे नहीं पता कि किस टाइम आया किस टाइम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से 2 बजे नहीं चली गई थी मार्केट में सूट ठीक करवाने के लिए। सूट वो जो मैंने आज तक 4 महीने से परेशान कर रखा था, किसी और को दिए थे, 2 महीने उसने ख़राब कर दिए और 2 महीने किसी और ने ख़राब कर दिए। पर आज मोस्टली मैं अपना सारा काम करके सब कुछ छोड़ा नहीं, सारा काम करके झाड़ू पोछा बर्तन रोटी खा के अच्छे से सब कुछ करके नहा के, और आज ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी। फिर मैं गई पैदल पैदल अपने सूट ठीक करवाने और मैं सच में अपने सूट ठीक करवा के ले आई हूँ। फाइनली वो सूट मेरे पास आ गए हैं। 2025 में ही मैंने सोचा था कि क्यों अपनी बढ़त को 2025 में ही ख़त्म कर दी, क्यों 26 में लेके जाती हूँ। खाम खाई की भड़क रहती है कि सूट ख़राब हो गए, सूट ख़राब हो गए, ठीक नहीं हुए, ठीक नहीं। तो ये भड़क मैंने 2025 में ही ठीक करवा ली है आज। तो मेरे सूट ठीक हो गए हैं, मोस्ट फाइनली सूट ठीक हो गए हैं। तो फिर मैं गई थी बाज़ार से फिर आती हुई मैं आईब्रो एंड अपर लिप्स भी करवाए, क्योंकि कोई मैंने सोचा क्यों रोज़ रोज़ टाइम ख़राब करें, तो मैं ये भी करवाया ही। बस यही करवाती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाती। फिर उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए मटर ख़त्म हो गई थी। आप सबको बताइए कि कई दिन से मटर ख़त्म हो गई थी, तो मैं आते आते साथ में मटर भी ले आई थी, आधी किलो मटर ले आई थी। और फिर मैं आई घर पे आके फिर मैं गई जल्दी जल्दी तैयार होके जिम में मैंने किया चेस्ट वर्कआउट की मैंने। डंबल से 4-5 एक्सरसाइज डंबल से की और 2 केबल से की और 1 मशीन पे की, यानी कि मैंने 8 एक्सरसाइज की। तो 8 एक्सरसाइज करने के बाद मैंने साइकिलिंग भी की थी 10 मिनट। तो करके फिर मैं आई घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने बनाया खाना बनाने के बाद मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। एक बच्चे ने खाया नहीं है, एक ने खाया है। तो वो बोला कि मुझे अभी भूख नहीं है। बड़े वाले ने खा लिया और छोटे वाले ने खाया नहीं है। वो बोला मुझे अभी भूख नहीं है, क्योंकि ये आते हैं लेट, तो लेट आने के बाद कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इनकी लगती है एक्स्ट्रा क्लास, तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो इन्होंने कुछ ना कुछ खा लिया था घर पे आके, और मैं इनको घर पे छोड़ के जिम में चली गई थी। फिर मैंने इनको बोला था भाई तुम खा पी के आ जाना और मार्केट में पार्क में खेल लेना, मैं फिर मेरे साथ आते हैं। तो ये आधे घंटे के बाद ही मेरे पास पहुंच गए थे जिम में। फिर ये पार्क में चले गए थे और मैंने वर्कआउट किया था। फिर ये और मैं इकट्ठे घर पे आ गए थे। हमने आते हुए खाए गोलगप्पे, चीटिंग कर दिया थोड़ा सा। हमने 20-20 रुपए के गोलगप्पे खाए तीखे पानी से। एक ने मीठे पानी से खाए, मैंने और छोटे वाले लड़के ने तीखे पानी से खाए। तो गोलगप्पे खाने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे बच्चों के साथ में। अंधेरा हो गया था, आते ही मैंने कपड़े चेंज करके घर की ड्रेस पहन के और फिर मैंने बनाया था खाना बनाने के बाद मैंने बर्तन सारे कर दिए। ये देखो मैंने सारे बर्तन कर दिए। और ये नहीं है कि मैंने नहीं खाना बनाया, मैंने सच में खाना बनाया है। मैंने रोटियां बना ली है और बना के मैंने अपने लिए रख दी है। ये देखो ये सूखी रोटियां रखी है, क्योंकि मुझे बुखार है और मेरा सर्दी लगी हुई है, गला भी ख़राब है, खांसी ना हो इसलिए मैंने सूखी रोटी रख रखी है। और ये है सरसों का साग, और ये मेरी सैलेड है, यानी कि गाजर मूली और हरी मिर्ची। तो मैंने ये अपने लिए रोटियां डाल के रख रखी है, मैं खाऊंगी खाना। और सरसों का साग सच में यम्मी बना हुआ, बहुत यम्मी बना हुआ, सच में बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो 2025 की जितनी भी भड़क है मैंने 2025 में ही ख़त्म कर ली। और मैंने जो सोचा था, जो टारगेट बनाया था, मैंने सच में अचीव कर लिया है। वो मैंने अचीव अच्छे से, महादेव की कृपा से वो सब मेरा काम बन भी रहा है, हो भी रहा है बहुत अच्छे से। और आप सबके सपोर्ट और साथ ऐसे ही मेरे साथ बना रहे। और अभी मैं खाऊंगी खाना और मुझे लगी हुई है भूख। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने आज किया है, जो कुछ भी काम वगैरह जो भी मैं किया है, बाजार गई, यहाँ भी गई, सूट वगैरह ठीक करवाई, खाना बनाया, अब जिम गई, जो भी है ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बता देती। तो मैंने खाने में अपना खाना डाल लिया है। ये है मेरा खाना, देखो सैलेड जिसमें गाजर मूली मिर्ची, आगे है हरा साग, सरसों का साग, सबसे ताकतवर सब्जी है ये हमारी। बड़े बूढ़े कहते हैं सबसे ताकतवर सब्जी है। और ये है मेरी रोटियाँ जो मैं खाऊंगी खाना। ठीक है जी, आप सबको जिसको भी खाना है जी, जिसको भी आ जाइए जी, इंजॉय कर लीजिए रोटी खानी। जिसको सरसों का साग खाना है आ जाइए जी। वैसे सच्ची बात है, ये सच में सच्ची बात है कि सबसे ताकतवर अगर सब्जी कोई है तो वो सरसों का साग है। सबसे ताकतवर सब्जी है, जो बड़े बूढ़े कहते हैं यार मैंने सुना भी नहीं, सुना है तभी मैंने आप सबको बताया। सबसे ताकतवर सब्जी बताया जाता है सरसों के साग को, सबसे हेल्दी, सबसे ताकतवर। पहले की देसी खाना यही था, सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी,
ये सब चीज़ें होती थी, रबड़ी। और आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई, रेयर हो गई है। सरसों का साग भी जैसा भी मिलता है वो सब लेके आते हैं और मैं भी बनाती हूँ। मैंने बनाया सरसों का साग और बहुत ही अम्मी बहुत टेस्टी बनाया। बच्चों ने भी बहुत टेस्ट ले लेके खाया, ये नहीं कि बच्चों ने रो के खाया, बच्चे भी बहुत खुश होकर खाए। ऐसे ही चम्मच के साथ भी खा रहे हैं बच्चे। तो ठीक है जी, मैं खा लेती हूँ खाना। आप सबको हर हर महादेव। उसके बाद जो भी करना होगा मैं आप सबको बता दूँगी। ठीक है जी, हर हर महादेव।